जय भीम दोस्तों हमारे महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन दोनों महामानवों की वजह से आज समस्त भारतीय नारी मान सम्मान से जी रही है। नारी को एक इंसान की तरह जीने का हक और अधिकार इन दोनों महापुरुषों की देन है। आज की नारी को, आज की महिला को मुकाम हासिल करने के लिए आधा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उनके हिस्से का आधा संघर्ष ये दो महापुरुष करके गए हैं। इन महापुरुषों के आने से पहले तुम लोग गुफाओं में रहती थी क्या? ऐसा सवाल करने वाले को मैं बताना चाहती हूँ, जी हाँ, इनके आने से पहले हम गुफा में ही तो रह रहे थे, जिस गुफा का नाम था विषमतावादी व्यवस्था। विषमता का, अन्याय का घना अंधेरा उस गुफा में हमें कब गायब कर देता था हमें पता ही नहीं चलता था। उस घने अंधेरे में हम भी इंसान हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व है। ये न कोई इंसान देख सका, न कोई भगवान देख सका, और सबसे बड़ी बात, वो महिला खुद भी नहीं देख सकी। उसमें उस विषमता नामक घने अंधेरे को न काटने की हिम्मत थी और न उस विषमतावादी व्यवस्था नामक गुफा से बाहर निकलने की हिम्मत थी। अपना स्वाभिमान को खोकर 1000 साल से वो अन्याय अपमान सहती आई, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई। आज भी वो संस्कृति, वो अंधेरा हमारे जहन में भरा हुआ है। आज भी खून बनकर हमारे रग रग में वो दौड़ रहा है। हमने पढ़ लिख लिया, हमने बड़ी बड़ी पोस्ट हासिल की, हमने बड़ा बड़ा मुकाम हासिल किया, फिर भी उसके बावजूद भी जब भी कोई महिला अपने हक अधिकार की बात करती है, फ्रीडम की बात करती है, तो एक महिला ही उस पर सबसे पहले उंगली उठा देती है। एक औरत दूसरी औरत का साथ नहीं देती। इतना उस व्यवस्था का विषमतावादी घना अंधेरा हमारे जहन में कूट कूट कर भरा है। आज भी मंदिरों के बाहर लिखा होता है महिलाओं का अंदर आना मना है, फिर भी उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होता, वो पूजा अर्चना में लगी पड़ी है। आज भी कोई औरत ये सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करती कि हमारे कोख से जन्म लेकर तुम्हें हम ही मंजूर नहीं, ये मेरा अपमान है, मेरा स्वाभिमान, मेरा आत्मसम्मान का ये प्रश्न है। वो स्टेप नहीं ले पाती, आज भी वो डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं कर पाती। इतना वो अंधेरा आज भी हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। मैं ये नहीं कहती कि अगर ये दोनों महापुरुष जन्म नहीं लिए होते तो हम भी पैदा नहीं होते। हम पैदा होते, अरे हजारों सालों से हम पैदा हो रही थी, लेकिन इन हजारों सालों में किसी पिता को नहीं लगा कि मेरी बेटी स्कूल जानी चाहिए, पढ़ लिखनी चाहिए। किसी माँ को नहीं लगा कि मेरी बेटी को चौका बर्तन के अलावा कुछ और भी सीखना चाहिए। किसी भाई को नहीं लगा कि मेरी बहन मेरे बराबर है। हजारों सालों से किसी रिश्तेदार को, किसी समाज को नहीं लगा कि किसी लड़की को अपने मनपसंद जोड़ीदार को चुनने देना चाहिए। हजारों सालों से न ऐसा किसी को लगा था और न किसी ने ऐसा सोचा था। उन सबको ऐसा लगने पर, ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया इन दो महापुरुषों ने। पहले 5-6 साल की बच्ची 60-65 साल के बुजुर्ग से बिहाई जाती थी, लड़की चुपचाप ससुराल चली जाती थी। आज कोई लड़का प्रपोज कर देता है तो लड़की का जवाब होता है, शक्ल देखिए, भले वो लड़का कितना भी काबिल हो, किसने दिया ये अधिकार। आज जब कोई बच्ची पैदा होती है तो बाप के मुंह से पहला शब्द निकलता है कि अपनी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, IAS बनाऊंगा। माँ की जुबान से निकलता है, मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी। 1950 से पहले किसी माँ बाप ने अपनी बच्ची के लिए ऐसा नहीं सोचा था। किसने दिए ये अधिकार, किसकी देन है ये सब? जवान लड़की मरे हुए बुजुर्ग पति के साथ जिंदा जलाई जाती थी। तैमूर लंग जैसा निर्दयी व्यक्ति सती जैसी घटना देखने से उसका हृदय पिघल गया, ये हालत थी महिलाओं की। अरे कपड़े पहनने पर रोक थी। नांगेली जैसी महिला ने अपनी जान गंवा दी। कितनी महिलाएं देवदासी बनाई गई और शोषण की शिकार हुई, और कितना गिनवाऊं। अरे गुफा में भी इंसान आराम से रह लिया था पूरा पाषाण काल में। इतनी बदतर हालत महिलाओं की थी। इतिहास में इतने सारे समाज सुधारक हुए, लेकिन तुम लोग इन्हीं की वाहवाही क्यों करते हो? अरे क्यों न करे वाहवाही। जितना इन्होंने सोचा, इन्होंने किया, उतना कोई समाज सुधारक नहीं किया। अरे बहुत आए समाज सुधारक, लेकिन उन्होंने व्यवस्था में सिर्फ सुधार चाहा। व्यवस्था उनको वही चाहिए थी। लेकिन 2 ही ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने व्यवस्था में सुधार नहीं, बल्कि व्यवस्था ही पलटनी चाहिए, और पलट के भी रख दी। जब पंडिता रमाबाई ने धर्म परिवर्तन किया, तब सारे समाज सुधारक उनके खिलाफ हो गए। तब एक ही ऐसे मर्द थे, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने उनके निर्णय का स्वागत किया। जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल संसद में रखा, तब सारे विरोध में चले गए। एक ही मर्द थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो अपनी बात पर अड़े रहे और अपनी मंत्री पद को लात मार दी। क्यों न करे इनकी वाहवाही। हमेशा कहती हूँ और आज फिर से कह रही हूँ, वो थे, इसीलिए आज हम जो भी है, जैसे भी है, हम है।
हमें कोई शर्म नहीं इस बात को एक्सेप्ट करने में कि आज हमारा जो भी अस्तित्व है वो बाबा साहब की, उनके संविधान की देन है। यह बात हम गर्व से कहेंगे और कहते रहेंगे। जी हाँ, वो नहीं होते तो आज मेरा अस्तित्व नहीं होता। आज मैं जो भी हूँ, जो भी मुकाम हासिल की हूँ, वो बाबा साहब की देन है, उनके संविधान की देन है, उनके संघर्ष की ये देन है। और मैं भारत की तमाम महिला वर्ग को बताना चाहती हूँ, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आज आप जो भी मुकाम हासिल किए हो वो सब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके संघर्ष के बदौलत है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। पैरों में जगह थी हमारी, इन दो महापुरुषों ने हमें सर तक लाकर रख दिया है। अगर हम आज भी नहीं समझी तो हमारी बेटी कल घुटनों पर होगी और उसकी बेटी फिर से पैरों में आने में देर नहीं लगेगी और बचाने कोई ज्योतिबा और बाबा साहब भी नहीं आएंगे। इसीलिए कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ।